नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है साथियों। और आप इसको देख के समझ रहे हैं कि यह जो आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है ना, तो जो आपका पैट का एग्जाम है 2026 का, उसका विज्ञापन जारी हो गया है। 16 विज्ञापन संख्या 16 परीक्षा 2026। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 1 अगस्त 2026। 1 अगस्त 2026 है। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि आपकी कहें तो 3 अगस्त से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीकरण शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि है 1 सितंबर। कितनी है? 1 सितंबर है। ये 3 अगस्त से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 8 सितंबर। संशोधन आपका 8 सितंबर तक लास्ट डेट है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या इतना, दिनांक 20 नवंबर 2020, सपठित शासनादेश संख्या इतना द्वारा समूह ग के पदों की भर्ती के हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में दिनांक 20/11/2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधी कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। अब देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR की व्यवस्था 14/7/2026 से प्रचलित है। उक्त व्यवस्था के लागू होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा समय समय पर प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करते समय अपनी मूलभूत सूचनाएं बार बार दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में आयोग की विज्ञप्ति इतनी, OTR 2026 दिनांक 14 जुलाई 2026 आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है। अब देखिए, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ठीक है, पैट 2026 हेतु आवेदन करने से पूर्व आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध OTR का पंजीकरण व्यवस्था जो है उससे संबंधित दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर ऑनलाइन OTR पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। ऑनलाइन OTR पंजीकरण संपन्न होने के उपरांत ही अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 हेतु आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा OTR में अंकित सभी समस्त विवरण त्रुटि रहित हैं कि नहीं। यदि अभ्यर्थी OTR से संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के पंजीकरण से पूर्व OTR में अनिवार्यतः संशोधन करना होगा। ठीक है, तो यह रहा आपका क्या नोटिफिकेशन की सूचना। और ठीक है साथियों, तो यह आपका नोटिफिकेशन था। और यह साथियों रहा आपका पैट का सिलेबस। पैट का आपका यह सिलेबस है। देखिए, प्रश्नों की संख्या आपकी 100 रहेगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटा की रहेगी। पूर्णांक 100 आपका रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम क्रम संख्या, विषय और उनके अंकों का निर्धारण इस तरीके से यहाँ करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका है यहाँ भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास जो है कितने अंकों का है कहें तो 5 अंकों का है। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम इस सिलेबस में, आपके पैट के सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको बता रहे हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं,
जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा। इसके अलावा देखिए हम इतिहास में पढ़ेंगे ब्रिटिश राज का विदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पढ़ेंगे। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह भी आपका कितने अंक का है? 5 अंक का ही है। और उसके बाद भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे वो देखिएगा। भूगोल के अंतर्गत भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन पढ़ेंगे, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में जो है उन पर ध्यान देंगे। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रभाव। ये सब इतना हम कितने अंकों में पढ़ेंगे? 5 अंकों में ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये भी आपके 5 अंकों की है। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का पढ़ेंगे। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी भी इस भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोगों को पढ़नी रहेगी और ये भी 5 अंक का रहेगा। बात आती है कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये कितने अंक का रहेगा? 5 का, जिसमें हम भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ेंगे, संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे, संघीय प्रणाली एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। इसके अलावा साथियों हम जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान भी आपका कितने अंकों का आएगा साथियों? तो ये भी आपका 5 अंकों का आएगा, जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान पढ़ेंगे। देखिए साथियों, ये कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे पढ़ना है ना, कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे पढ़ना है वो आपको हम अगली वीडियो में आपसे साझा करेंगे। तो कौन कौन सी पुस्तकें और किस तरीके से हम पढ़ें उसके लिए हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो समझिएगा, प्रारंभिक अंकगणित, पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। इसके अलावा आपका सामान्य हिंदी में देखिए सभी ये विषय जितने भी हैं ज़्यादातर 5 अंक के ही हैं। हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। समस्त सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश हैं, उनके प्रश्न रहेंगे। ये भी 5 अंक का है और ये भी आपका कितने अंक का है? 5 अंक का ही है। तो चलिएगा, अब इसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति के अंतर्गत आपका बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। सामयिकी, करंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक, ये आपका 10 अंक का रहेगा। ठीक है, अब तक के जितने भी थे सारे 5 अंक के थे। उसके अलावा सामान्य जागरूकता कहें तो जनरल अवेयरनेस आपकी जो है वो आपकी 10 अंक की है। उसमें आपका भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक एवं पुरस्कार एवं विजेता। ये आपका 10 अंक का है जनरल अवेयरनेस, इसको भी आपको पढ़ना रहेगा। इसके अलावा साथियों देखिए, जलवायु
जलवायु परिवर्तन पर्यावरण ये भी आपका उसी के अंतर्गत आएगा, अवेयरनेस के अंतर्गत। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आएंगे 10 नंबर के, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे आपके 10 अंक के, प्रत्येक प्रश्न आपके कितने होंगे 5। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी, ये भी 10 अंक का है। कुल मिलाकर आपका ये कितने अंक का हो गया, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे 100 अंक के। अब देखिए शर्तें क्या हैं। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाइयों पर स्तर। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का स्तर होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ कृति एवं प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यह आपको याद रखना है। तो साथियों यह रहा आपका पैट का सिलेबस। ठीक है, पैट का ये आपका सिलेबस रहा। और इस सिलेबस के बाद हम आपको बताएंगे कि किन पुस्तकों से, किन बुक्स से हम आपकी तैयारी कराएंगे और कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए। सेल्फ स्टडी आपको किन पुस्तकों से करनी है, और इसके अलावा आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको क्या क्या मदद, क्या क्या हेल्प मिल सकती है, वो भी हम आपको साझा करेंगे। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।